कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 सर्वनाम। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नवीन एक अच्छा लड़का है। नवीन रोज स्कूल जाता है। नवीन को खेलना कूदना भी बहुत पसंद है। यह वाक्य सुनने में पढ़ने में थोड़ा अटपटा तो लगता ही है, साथ ही ऐसा भी प्रतीत होता है कि नवीन नाम के दो लड़की हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि इस वाक्य को इस प्रकार लिखा जाए कि नवीन एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, उसे खेलना कूदना भी बहुत पसंद है। यहाँ नवीन के नाम का बार बार प्रयोग न करके उसके स्थान पर वह और उसी शब्द का प्रयोग होने से वाक्य में स्पष्टता भी आ गई और अटपटापन भी नहीं लगा। सर्वनाम ऐसे ही शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। जैसे जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से संज्ञा की पुनरावृत्ति अर्थात बार बार प्रयोग को रोकने के लिए इसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुष या व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। यह पुरुष कहलाने वाला, सुनने वाला तथा अन्य चर्चित व्यक्ति भी हो सकता है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारा, मैं, हम, मेरा, हमारी, मेरी आदि। आगे है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप, तेरी, तेरा, तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारा, आपका आदि। आगे है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे है, वे, उसका, उसको, उसे, उनका, उनकी आदि। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसकी पुस्तक है, वे आ रहे हैं, वह तुम्हारा कुत्ता है, ये चित्र सुंदर है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह, वह, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये शब्द सब किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके उसे निश्चय का ज्ञान कराते हैं। आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई बैठा है, किसने शौर्य को पीटा, भूखे भिखारी को कुछ खाने को दीजिए। अर्थात उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द कोई, कुछ, किसने अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इनसे किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान नहीं होता। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ, तुम किसे देख रही हो, मुझे कहाँ बैठना है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द किसे, कहाँ, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अन्य प्रश्नवाचक सर्वनाम इस प्रकार है क्यों, किसको, कौन, कहाँ, किसने आदि। आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो आम पका है उसे खाओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे,
जो यहाँ आया था वह चला गया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों दो सर्वनामों का संबंध जोड़ रहे हैं, अतः ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निज अर्थात स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे खुद ही आ गया, मैं स्वयं यहाँ आ सकता हूँ, मैं अपने आप खाना खाऊंगा। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द खुद, अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपने क्या सीखा? हमने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।